नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के यू टीवी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर के आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में कभी मायूस नहीं रहेंगे। कहानी का शीर्षक है कि एक कौवा अपनी जिंदगी से मायूस होकर किस तरह न्याय मांगने पहुंचता है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास, और किस तरह उस कौवे को न्याय देते हैं भगवान शिव। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल केयू टीवी को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए मित्रों, अब आपका अधिक कीमती समय नष्ट ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे कहानी पर ध्यान देते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक कौवा एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष पर एक कोयल बैठी हुई थी। इधर कौवे ने कोयल की तरफ देखा तो कौवा के मन में विचार आया, अर्थात सोचने लगा कि मैं भी काला हूँ और ये भी काली है, तथा इसके रंग में और हमारे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं। खड़े होकर उसकी आवाज सुनते हैं, इसकी बोली सुनते हैं और हमको कंकड़ पत्थर मारते हैं। क्या खूबसूरत तो उसकी जिंदगी है जो लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। चलो इसके सुख के बारे में हम इस कोयल से पूछते हैं। मित्रों, वह कौवा कोयल के पास में जाके बैठ गया और पूछने लगा, कोयल बहन, आपकी जिंदगी कितनी मजे की है। तभी कोयल बोली, कौवा भैया, आपको हमारी जिंदगी कैसे मजे की लग रही है। तभी कौवा कहने लगा, देखो ना, आपके रंग में और मेरे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोयल बोली, वो कैसे। कौवा बोला, देखो, जब आप बोलती हो तो आपकी मधुर बोली लोग खड़े होकर सुनने लगते हैं और प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। तो यह साफ जाहिर होता है कि आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें देखो, जब मैं बोलता हूँ तो लोग हमसे घृणा करते हैं और यहाँ तक कि हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर फेंक के मारने लगते हैं। मेरी कोई भी आवाज सुनना पसंद नहीं करता है। बता कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफी की है जो हमें ऐसा बनाया है। अब तो हमें अपने शरीर से भी घृणा होने लगी है। काश मैं भी एक कोयल होती तो कितनी मजे की जिंदगी होती। लोग हमारी मधुर आवाज सुनते तो हमारी आवाज सुनकर के प्रेम मुग्ध हो जाते। दोस्तों, कौवे की बात सुनकर कोयल कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफी की है तो तुम भगवान के पास चले जाओ और उनसे कहो कि प्रभु, हमें कोयल बना दो। दोस्तों, तभी वह कौवा उड़ता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की है जो कौवा बना दिया। लोग हमारी आवाज सुनना नहीं चाहते और जब मैं बोलता हूँ तो हमें मारते भी हैं। इसलिए प्रभु, हमें अब अपने शरीर से भी घृणा होने लगी है। मित्रों, कौवे की बात सुनकर शिव जी कहने लगे, कौवा, परेशान क्यों हो रहा है, चलो हम तुम्हारे शरीर को बदल देंगे, बताओ तुम्हें क्या बनना है। तभी कौवा बोलने लगा, प्रभु, हमें कोयल बना दो। तभी क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, ठीक कौवा, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु कोयल से पूछ करके आओ कि उसे अपनी जिंदगी में कोई शिकायत तो नहीं है। मित्रों, तभी वह कौवा कोयल के पास पहुंचा और बोला, आपको तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि आपकी तो जिंदगी मजे की है। आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट होंगी। कोयल कहने लगी, क्यों। कौवा बोला, कोयल, हम भी कोयल बनना चाहते हैं। तो कौवे की बात सुनकर के कोयल कहने लगी, कौवा भैया, जो तुम सोच रहे हो वही एक दिन मैंने भी सोचा था कि मैं मीठा बोलती हूँ तो क्या हुआ, परंतु देखने में मैं भी तो काली हूँ। कौवा बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तभी कोयल कहने लगी कि कौवा भैया, हमसे अच्छा तो हंस है, जिसका रंग सफेद है
जो देखने में कितना सुंदर लगता है, कितनी मजे की जिंदगी है उसकी, जो सुंदर से सरोवर में रहता है। तभी वह कौआ तुरंत शिव जी के पास पहुंचा और बोला, प्रभु अब हमें कोयल ना बना करके हमें एक हंस बना दो। शिव जी ने फिर कहा, कौआ ठीक है, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन हंस से पूछ करके आओ कि उसे भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है, वो अपने शरीर से संतुष्ट तो है। मित्रों, वह कौआ फिर हंस के पास पहुंचा और बोला, हंस भैया, क्या आपकी जिंदगी मजे की है? आपका रंग सफेद है, जो देखने में कितना सुंदर है, और आप इस सरोवर में रहते हो, जल में तैरते हो, अर्थात कितने सुंदर लगते हो। आप तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। कौए की बात सुनकर हंस बोला, अरे कौआ भैया, हमें तो अपनी जिंदगी से शिकायत ही शिकायत है। कौआ बोला, वो कैसे? हंस बोला, देखो ना, भगवान ने हमारे साथ हमारा ऐसा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसा, बिल्कुल सफेद बनाया है, और मैं हर समय जल में ही तैरता रहता हूँ, मोती जैसे पत्थरों को खाता रहता हूँ। लोग जब हमें देखने आते हैं तो मार मार के हमें उड़ाते हैं और हमारी फोटो खींचते हैं। इससे खराब जिंदगी क्या होगी जो हमें हंस बना दिया। अरे हमसे अच्छा तो तोता है, जो फलों को खाता है, और जो फलों वाले वृक्षों पर रहता है, क्या सुंदर सुंदर फल खाता है, क्या उसकी जिंदगी मजे की है। हंस की बात को सुनकर कौवा तुरंत फिर शिव जी के पास उड़कर गया और कहने लगा, प्रभु अब हमें हंस ना बना करके एक सुंदर तोता बना दो। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें तोता बना देंगे, लेकिन तुम तोता के पास जाओ और उससे पूछ करके आओ कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। मित्रों, वह कौवा तोते के पास में पहुंचा और कहने लगा, तोता भैया, क्या आपकी जिंदगी है, आपकी मजे की, कितना सुंदर आपका रंग है, कितने सुंदर आप देखने में लगते हो। आप फलों वाले वृक्षों पर रहते हो, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खाते हो, और जब आकाश में उड़ते हो तो कितने अच्छे लगते हो। उससे साफ जाहिर होता है कि आपकी जिंदगी सबसे सुंदर है, आपकी जिंदगी सबसे बेस्ट है। मित्रों, कौए की बात को सुनकर तभी तोता बोलने लगा कि अरे कौआ भैया, तू कहाँ मूड खराब करने के लिए चल आया? तू तो शायद ये जानता है कि हमारी जिंदगी सबसे सुंदर है, लेकिन तुझे ये मालूम नहीं कि हमारी जिंदगी सबसे खराब है। तभी कौआ बोला, भैया वो कैसे? तोता बोला, सुन, तुझे मालूम नहीं, देख, भगवान ने मेरा रंग बिल्कुल हरा बनाया है, मैं वृक्षों पर रहता हूँ, उस बात को मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब वृक्षों पर बैठता हूँ, जैसा पत्ते का रंग होता है वैसा ही हमारा रंग बिल्कुल हरा है। लोग जब फल तोड़ने के लिए आते हैं, वहाँ वृक्षों पर बैठा होता हूँ, लोग डंडे मारते हैं और हमें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा रंग भी पत्तों के जैसा होता है और हमें भी मार खानी पड़ती है। इसके बाद लोग हमें पकड़ करके ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं और हमें मिट्टू मिट्टू कहकर बुलाते हैं। इससे जिंदगी हमारी क्या खराब हो गई। तोता बोला, कौआ भैया, हमसे अच्छी जिंदगी तो उस मोर की है जो राष्ट्रीय पक्षी है और देखने में कितना सुंदर लगता है। दोस्तों, तोते की बात को सुनकर के कौआ फौरन फिर भगवान शिव जी के पास पहुंच गया और बोला, कहने लगा, प्रभु माफ करना, अब हमें तोता नहीं बनाना, एक मोर बना दो। भगवान शंकर जी फिर कहने लगे, कौआ चलो ठीक है, हम तुम्हें मोर बना देंगे, लेकिन तुम मोर के पास में भी जाओ और उससे पूछ करके आओ कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है, वो अपने शरीर से संतुष्ट तो है। कौआ बोला, ठीक है। दोस्तों, कौआ फिर मोर के पास पहुंचा और कहने लगा, मोर भैया, बोले, हाँ, क्या जिंदगी है आपकी मजे की? मोर बोला, वो कैसे? कौआ बोला, मोर भैया, आप देखने में कितने सुंदर लगते हो, कितने सुंदर लगते हो, आपके पंख कितने सुंदर हैं, इन पंखों में कई रंगों के रंग भरे हुए पंख दिखाई देते हैं, और जब आप नाचते हैं तो कितने सुंदर लगते हो, लोग आपको देखने लगते हैं, आपकी फोटो खींचने लगते हैं। कितनी अच्छी जिंदगी है आपकी, आपको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा भी मिला हुआ है। दोस्तों, कौए की बात सुनकर के कहने लगा, अरे कौआ, क्या पागल हो गया है तू? तू हमारी मजे की जिंदगी समझता है? तो तभी मोर कौए को समझाते हुए कहने लगा, कौआ, तुझे नहीं मालूम, हमारी जिंदगी भी खराब है। कौआ बोला, वो कैसे मोर भैया? मोर कहने लगा, तू जो ये कह रहा है कि हमारी जिंदगी ऐसी है, मजे की है, हम देखने में सुंदर लगते हैं, हमारे पंख सुंदर लगते हैं, हमें राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। चलो वो बात ठीक है, कहते हैं हमारे पंख सुंदर लगते हैं, इन्हीं सुंदर पंखों को देख करके लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंखों को उखाड़ना चाहते हैं। जब मैं नाचता हूँ तो लोग हमें देखते हैं और हमारी फोटो खींचते हैं, और
छिप करके हमें पकड़ने के लिए आते हैं और हमारे पंखों को उखाड़ते हैं और उखाड़ करके पंखों को ले जाते हैं और बाजार में बेचते हैं। यहाँ तक कि जो लोग हमारे सामने पंखों की चाहत में हमारा पीछा करते हैं और हमें मार भी देते हैं, हमारी हत्या भी कर देते हैं। कौवा, तुझे नहीं मालूम हमारी सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है, क्योंकि इतना अगर मैं सुंदर ना होता तो लोग हमारा पीछा नहीं करते और हमें मारने के लिए नहीं भागते। अरे तेरी जिंदगी तो सबसे बढ़िया है और तू अपनी जिंदगी से परेशान हो रहा है, मायूस हो रहा है। अरे तुझे देख, तेरी जिंदगी आजादी की है, तू स्वतंत्र है। तू जहाँ भी जिस वृक्ष पर बैठे तुझे देख करके लोग तुझे मारते नहीं है, तुझे देख करके कोई तुझे भागता नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता तुझसे। तू आजादी की जिंदगी जीता है और फिर भी तू अपनी जिंदगी से, अपने शरीर से मायूस हो रहा है। पागल, तू जैसा भी है वैसा ठीक है, इसलिए उदास ना हो। दोस्तों, मोर की बात को सुन करके ठीक समझ में आ रहा था और कौवा समझ गया। हम अपनी जिंदगी से इतना मायूस हो रहे थे, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा शरीर तो सबसे बढ़िया है। ये विचार करने के बाद में कौवे की आंखों में आंसू निकल आए और दोस्तों, कौवा प्रसन्न हो गया और उसके बाद में भगवान के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु हमें माफ करना, हम जैसे भी हैं, हम अपनी इस शरीर में अब संतुष्ट हैं और ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में खुश हैं और अपनी जिंदगी में प्रभु हम खुश हैं, अब हमें कौवा ही रहने दो। दोस्तों, बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में कौवा वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की, अपने शरीर की दूसरों से तुलना मत करो। भगवान ने जैसा भी हमें बनाया है अच्छा ही बनाया है। जैसा भी हमें बनाया है इस दुनिया में हमें कुछ सोच समझ करके ही बनाया होगा। दूसरों को देख करके जलना क्यों? दूसरों की सुंदरता को देख करके हमारे अंदर मायूसी क्यों? दूसरों की धन और दौलत को देख करके हमें जलन क्यों? भगवान ने जैसा कुछ बनाया हमें अच्छा बनाया। जो भी दिया भगवान ने बहुत कुछ दिया। जो भी हमें मिला है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना हमारी इंसानियत है और हमारी जिंदगी है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।